नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, राजस्थान के लोक देवता अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवता में सबसे पहले अपन ने पढ़ा है पांच पीरों को। देखिए पांच जो पीर हैं, ये पांच पीर आपके महत्वपूर्ण हैं इन लोक देवता वाले टॉपिक में, क्योंकि पांच पीरों से जो है आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वो पांच पीर कौन कौन से हैं? तो देखिए पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और आपके गोगा जी। तो वो जो कहावत है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा जी और पांचों पीर पधार जो गोगा जी जी हाजी। तो ये जो पांच पीर हैं, इन पांच पीरों को तो ध्यान में रखना ही रखना है। पांच पीरों के अलावा अपने पढ़ा है दो महावीर को। तो दो महावीर कौन कौन से हैं? वो हैं अपने, एक तो है वीर तेजा जी और एक है आपके वीर देव नारायण जी। तो ये जो दो महावीर हैं, इन दो महावीरों को भी अपन ने पढ़ लिया है। तो ये जो सात आपके लोक देवता हो गए, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए इनके अलावा जो भी लोक देवता बसते हैं राजस्थान के, वो आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। जितने भी लोक देवता जो बच चुके हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में उनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो पांच जो पीर हैं वो ध्यान में रखने हैं, दो महावीर हैं ये ध्यान में रखने हैं, और आज जो अपन पढ़ेंगे जितने भी जो लोक देवता हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो देखिए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मल्लीनाथ जी से। तो मल्लीनाथ जी ये मारवाड़ के शासक हैं, राठौड़ वंश के हैं ये। इनका जो जन्म है वो हुआ है आपका बाड़मेर में। इनके पिताजी का नाम है राव सलखा जी, माता का नाम है जीणा दे और इनके जो गुरु हैं उनका नाम है उगमसी भाटी। इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे। तो ये जो मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी की जो पत्नी है वो रूपा दे है। इनको बरसात की देवी कहा जाता है। तो ये जो मल्लीनाथ जी और इनकी पत्नी रूपा दे, ये लोक देवी है, ये लोक देवता है। मल्लीनाथ जी जो है वो समकालीन है फिरोज शाह तुगलक के, और मालवा के सूबेदार जिनका नाम था निजामुद्दीन, और ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से इन्होंने हराया था मल्लीनाथ जी ने। तो ध्यान में रखना है, इनकी जो संयुक्त सेना है उनको इन्होंने हराया था। और इन्होंने जो है कुंडा पंथ जो है वो चलाया था, किन्होंने? मल्लीनाथ जी ने। अब देखिए ध्यान में क्या क्या रखना है। तो ध्यान में रखना है, एक तो ये जो कुंडा पंथ है, ये कुंडा पंथ ध्यान में रखना है। कुंडा पंथ किसका है? कुंडा पंथ है मल्लीनाथ जी का, है ना। तो ऐसे ध्यान में रखना है कि भाई जो कुंडा होता है ना, कुंडा अपन जो घर में यूज में लेते हैं कुंडा, वो कुंडा क्या हो गया? वो कुंडा होगा आपका मलिन हो गया, उसको साफ नहीं किया, क्या हो गया? वो मलिन हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं मल्लीनाथ जी, है ना। वैसे अपन को याद करने के हिसाब से जो है ये ध्यान में रखना है, हालांकि ये लोक देवता है। तो मल्लीनाथ जी जो है इन्होंने जो पंथ चलाया था उसका नाम क्या है? कुंडा पंथ, है ना। तो ध्यान में कैसे रख लेंगे? ध्यान में ऐसे रख लेंगे, जो कुंडा है वो कुंडा क्या हो गया? मल्ली हो गया, मलिन हो गया। तो जो कुंडा और मल्ली और कुंडा, ऐसे ध्यान में रखना है। तो एक तो ये कुंडा पंथ ध्यान में रखना है मल्लीनाथ जी का। एक ध्यान में रखना है आपको फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये किस लोक देवता के समकालीन है? तो ये है मल्लीनाथ जी के समकालीन। तो ये दो क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं इस पेज से। ध्यान में रखना है आपको मल्लीनाथ जी का। ये जो मारवाड़ के शासक हैं, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी जो है रूपा दे, जिनको बरसात की देवी कहा जाता है, ये समकालीन है फिरोज शाह तुगलक के, और इन्होंने चलाया है कुंडा पंथ। मल्लीनाथ जी से संबंधित और जो बातें हैं वो भी अपन पढ़ते हैं। इनको कहा जाता है मालानी का धनी। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के तट पर इन्होंने समाधि ली थी, और इनका मंदिर भी यहीं पे बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के और चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये जो है वो मेला भरता है इनका। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आरपीएससी में कि चैत्र कृष्ण एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है किस लोक देवता का मेला भरता है? तो ध्यान में रखना है मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो भर रहा है। कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए इतने समय तक जो है, इतने टाइम तक जो है, जो आपका जो कुंडा है उस कुंडे को धोया नहीं गया है, साफ नहीं किया गया है, वो क्या हो गया? वो हो गया आपका मल्लिन, यानी कि मल्ली। तो यहाँ से ध्यान में रखना है मल्लीनाथ जी, इन्होंने चलाया है आपका कुंडा पंथ। और ये जो कुंडा पंथ है इसको साफ नहीं किया गया था बहुत दिनों तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक। उसके बाद में जो इसको साफ किया गया, ऐसे ध्यान में रखना है। इसमें जो है लूणी नदी के किनारे है, यानी कि इसमें जो लूण है, लूण लूण अपन जानते हैं, नमक, NaCl जिसको अपन बोलते हैं, ये NaCl बोल दो या फिर नमक बोल दो या लूण बोल दो। तो ये जो लूण जो है, ये लूण इसमें जम गया था इस कुंडे में, ये मल्ली हो गया था, मलिन हो गया था, है ना। कुंडे में क्या करते हैं अपन? पशुओं को पानी पिलाते हैं,
तो देखिए सबसे प्राचीन जो पशु मेला है राज्य का, सबसे प्राचीन पशु मेला वो भरता है यहाँ पे तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो संबंधित है आपके मल्लीनाथ जी से। तो मल्लीनाथ जी जो है उनसे संबंधित जो 4-5 फैक्ट हैं उनको ध्यान में रखना है। इस कुंडे से ध्यान में रखना है कि भाई जो कुंडा है इस कुंडे को साफ नहीं किया गया, है ना, तो ये मल्लिन है, तो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। और ये जो है काफ़ी दिनों तक साफ नहीं किया गया, यानी कि जो मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। इसमें जो है नमक जो है वो लग गया था, यानी कि ये लूनी नदी के किनारे है। इसको कुंडे को जो है इसमें पानी डालते हैं, पशुओं को पानी पिलाते हैं। ये सबसे प्राचीन जो पशु मेला है राज्य का वो है आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी से संबंधित। अब अपन आगे बढ़ते हैं मल्लीनाथ जी के बाद में जो दूसरे लोक देवता है तल्लीनाथ जी। वास्तविक नाम क्या है इनका? गांगदेव राठौड़। ये आपके जो शेरगढ़ है जो जोधपुर ग्रामीण में आता है उसके शासक थे। इनके पिताजी का नाम है वीरमदेव, इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ, इनके भाई का नाम है चुंडा। उपनाम जो है इनके वो है ओरण का देवता और जालोर के लोक देवता। तो देखिए ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है ओरण का देवता। ओरण का देवता ये किसको बोलते हैं अपन? तल्लीनाथ जी को बोलते हैं। इनका जो मंदिर है तल्लीनाथ जी का वो है पांचोटा गांव जालोर में, और पंचमुखी जो पहाड़ी है उस पंचमुखी पहाड़ी पर इसका जो मंदिर है वो बना हुआ है तल्लीनाथ जी का। एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, है ना। तो देखो कैसे ध्यान में रखेंगे, यानी कि बिल्कुल तल्ली के अंदर, तल्ली क्या होता है? जमीन का निचला हिस्सा होता है, जमीन का निचला हिस्सा, इसको अपन बोलते हैं तल्ली, यानी कि तल बोलते हैं तल। तल में अपन ने क्या किया? तल में इन्होंने क्या किया? तल में इन्होंने पेड़ लगाया, इन्होंने पेड़ लगाया। अब ये जो अपना लगाया हुआ पेड़ जो है वो कैसे काटने देंगे? तो एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, तो तल में इन्होंने पेड़ लगाया था। तो ध्यान में रखना है जो वृक्ष है जो पेड़ है वो किन्होंने लगाया है? तल में लगाया है, और तल में तल्लीनाथ जी ने लगाया है, ऐसे ध्यान में रखने, है ना। और जैसे इसको पेड़ को काटने आए तो ये बोलते हैं कि ओरण जो है, ओरण का मतलब होता है कि दूसरी ओर, और ओरण जो पेड़ है उसको देखो, इस पेड़ की तरफ आप मत देखो, है ना। तो ये जो पांचोटा गांव है पंचमुखी पहाड़ी है, इस पंचमुखी पहाड़ी पर पांचोटा गांव में इनका जो मंदिर बना हुआ है। पेड़ से ध्यान रख लेना है इनको, वृक्ष जो है इसको काटने से इन्होंने मना किया था, इसको काटने नहीं दिया था। तल में इन्होंने पेड़ लगाया था, पंचमुखी जो पहाड़ी है उसके ऊपर पांचोटा गांव के में ओरण का देवता इनको बोला जाता है। तो ओरण का देवता ध्यान में रखना है, एक जो है वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, एकमात्र लोक देवता है ये। अब अपन बढ़ते हैं, देखिए तल्लीनाथ जी के बाद में अगले जो लोक देवता हैं उनका नाम है कल्लाजी राठौड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए इनका जन्म जो है 1544 ईस्वी में हुआ है, अश्विन शुक्ल अष्टमी को, है ना। तो ये बातें जो है नहीं पूछी जाती हैं। सामियाना जो गांव है मेड़ता नागौर में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम है आस सिंह राठौड़, इनकी माताजी का नाम है श्वेत कंवर। देखिए जो माताजी का नाम और ये जो पिताजी का नाम और ये जो आपका जो गुरु का नाम, ये ध्यान में रखना है आपको। जो 5 पीर अपन ने पढ़े हैं उन 5 पीरों के तो ध्यान में रखने ही रखने हैं। 2 महावीर पढ़े हैं उनके ध्यान में रखने हैं। बाकी जो अपन लोक देवता पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं, इनके जो माताजी हैं, इनके नाम नहीं पूछे जाते हैं। पिताजी और माताजी का जो नाम है वो ये जो 5 पीर हैं इनके पूछे जाएंगे, 2 महावीर हैं इनके पूछे जाएंगे। बाकी जो लोक देवता है जो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं उनके जो अन्य फैक्ट हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है। कल्लाजी राठौड़ जो है इनके गुरु का नाम है भैरवनाथ, इनकी जो बुआ जी है जिसका नाम है मीराबाई, तो मीराबाई जो है उनके भतीजे हैं ये। इनका जो उपनाम है ये ध्यान में रखना है, कमधज, केहर और कल्याण, 4 हाथों वाले देवता। ये क्वेश्चन जो है फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि 4 हाथों वाले जो देवता है वो किनको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है ना। तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि देसी भाषा में अपन बोलते हैं जो हाथ जो है इधर उधर हिलाता रहता है ना, तो उसको बोलते हैं कि तू कल्ला है क्या? कल्ला बोलते हैं इधर जैसलमेर साइड में, इधर अलवर साइड में, कि कल्ला है क्या तू, है ना। तो ध्यान में रखना है कि 4 हाथ यानी कि कल्लाजी राठौड़। 56 धरा के जो राव हैं ये भी इनको कहा जाता है। चक्रवात युद्ध के धनी इनको कहा जाता है, ये शेष नाग के अवतार हैं। तो क्या ध्यान में रखेंगे इसमें? देखिए 4 हाथ वाले देवता, एक है आपके कमधज, केहर और कल्याण, ये कैसे नाम जो हैं आपके कल्लाजी राठौड़ के हैं। देखिए कल्लाजी इन्हीं को अपन बोलते हैं कमधज, इन्हीं को बोलते हैं केहर, इन्हीं को बोलते हैं कल्याण। ये मीराबाई के भतीजे हैं और ये 4 हाथों वाले देवता हैं। 56 धरा के जो राव हैं ये,
और शेषनाग के ये अवतार हैं। देखिए, अकबर से युद्ध किया था इन्होंने 23 फरवरी 1568 को, जब तीसरा साका हुआ था उस समय चित्तौड़ में। उस समय युद्ध में ये वीर गति को जो है प्राप्त हो जाते हैं आपके कल्लाजी राठौड़। मंदिर जो है इनका बना हुआ है सामलिया गांव में, डूंगरपुर में, जहाँ पे काले पत्थर की इनकी मूर्ति है और केसरिया व अफीम चढ़ाई जाती है। तो ये जो है ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि केसरिया व अफीम जो है किस लोक देवता को चढ़ाई जाती है। तो कैसे ही ध्यान में रखना है आपको कल्लाजी राठौड़ को। काले पत्थर की मूर्ति, तो ये देखिए कैसे ही ध्यान में रखना है आपको कल्लाजी राठौड़ को। और सामलिया गांव जो है डूंगरपुर में, वहाँ पे इनका ये मंदिर बना हुआ है, काले पत्थर की मूर्ति है, केसर और अफीम में चढ़ाई जाती है। इनका जो सिद्ध पीठ है यानी कि जो मुख्य मंदिर है वो है आपका रुंडेला चित्तौड़ में। मेला भरता है यहाँ पे आश्विन शुक्ल नवमी को। और इनकी जो छतरी है वो है आपकी चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल में, इसको छतरी का क्या नाम है, भैरवपोल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ये। तो ये है आपका कल्लाजी राठौड़। तो ये जो आपके मल्लीनाथ जी हैं, एक अपन ने पढ़ा है तल्लीनाथ जी, एक अपन ने पढ़ा है कल्लाजी राठौड़। इनके अलावा जो लोक देवता हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं वो अपन पढ़ते हैं। एक है आपके वीर आलम जी। देखिए, जो बाड़मेर में जो मालानी प्रदेश है वहाँ पे राढ़धरा एक क्षेत्र है, उनके लोक देवता है। तो ये जो फैक्ट है ये ध्यान में रखना है, राढ़धरा के लोक देवता कौन से हैं, तो आलम जी हैं। कैसे ध्यान में रखेंगे, देखिए आलम जो है ना, आलम आप देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि आड़ो, आड़ो जो होता है आड़ो, उसमें सामान रखने की जो स्थान होता है सामान रखने का, उसको अपन बोलते हैं आला या फिर आड़ो, है ना। जो मकानों में जो आड़ा रखते हैं अपन, आला रखते हैं, उसमें सामान रखते हैं, तो उस आड़े में अपन को क्या रखना है, उस आड़े में अपन को रखनी है राड़। तो राड़ को धरा, राड़ को कहाँ पे धरते हैं अपन, राड़ को धरेंगे अपन आड़े में। तो राड़ धरा आलम जी, है ना। ऐसे ध्यान में रखना है कि राढ़धरा क्षेत्र के जो लोक देवता हैं वो कौन हैं, वो आलम जी हैं। वास्तविक नाम इनका है जतम लोत राठौड़, इनका उपनाम है धोरा रा धनी। आलम जी का धोरा और धोरी मना जो बाड़मेर में है, धोरी मना जो है घोड़ों का तीर्थ स्थल है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यहाँ पे मेला भरता है। तो देखिए, ये जो राढ़धरा है ये ध्यान में रखना है। एक इनको ध्यान में रखना है धोरी मन्ना बाड़मेर, जो किससे संबंधित है, आपकी वीर आलम जी से संबंधित है। अब पढ़े हैं अपन फत्ता जी को। इनका जो जन्म है वो हुआ है आपका सांथू गांव में, जालोर में, गोड़वाड़ क्षेत्र के ये देवता हैं। भाद्रपद शुक्ल नवमी को जो है इनका मेला भरता है और सांथू गांव में ही, जो कि जालोर में है, वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है वीर फत्ता जी का। अब है वीर बिगा जी। इनकी जन्म स्थली है रेडी गांव, बीकानेर। पिताजी का नाम है मोहन जी जाखड़, माता का नाम है सुल्तानी, और ये जांगल देश के वीर है, जाखड़ जाति के लोक देवता। ये ध्यान में रखना है, जाखड़ जाति के लोक देवता जो है कौन है, आपके वीर बिग्गा जी है। मंदिर जो है इनका रेडी बीकानेर में ही है, बिग्गा गांव में। अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ पे मेला भरता है। तो देखिए रेडी जो है, रेडी, ये रेडी गांव जो है ये ध्यान में रखना है बिग्गा जी से संबंधित। एक है आपके पनराज जी। तो पनराज जी जो है इनका जन्म हुआ है आपका नगा गांव, जैसलमेर में। इनका उपनाम है मोड़िया पीर और बंडिया पीर। तो देखिए मोड़िया पीर, बंडिया पीर किस लोक देवता का उपनाम है, पनराज जी का उपनाम है। इनका जो मंदिर है वो है आपका पनराज सर में, जो कि जैसलमेर में है। तो नग्गा गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ है और इनका मंदिर है पनराजसर जैसलमेर में। मोड़िया पीर या फिर बंडिया पीर जो है इनको कहा जाता है, किनको, पनराज जी को। इलोजी मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं, बाड़मेर स्थल जो है वहां से ये संबंधित हैं, इलोजी लोक देवता। होलिका जो है, होलिका, उस होलिका के ये प्रेमी हैं और हिरण्यकश्यप के क्या हो गए, फिर ये बहनोई हो गई। इतना ही ध्यान में रखना है ये आपके कि जो होलिका के प्रेमी कौन है, आपके इलोजी, है ना। अपन जो है होली का त्यौहार मनाते हैं, तो होली के त्यौहार में क्या करते हैं कि जो होलिका होती है, होलिका, उसको जो है बैठाया जाता है अग्नि में, और वो जो है अपनी गोद में जो है प्रहलाद को लेकर के बैठती है। अब वो बैठती तो इसलिए है ताकि जो प्रहलाद है वो जल जाए। हिरण्यकश्यप जो है उसकी बहन है ये होलिका। तो ये जो हिरण्यकश्यप का जो बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद, ये क्या था, ये विष्णु का भक्त था। और हिरण्यकश्यप क्या था, ये विष्णु का बहुत बड़ा शत्रु था, ये विष्णु को मानता नहीं था। प्रहलाद जो है ये विष्णु भगवान को मानता था।
तो हिरण्यकश्यप जो है अपने ही बेटे को मारने की कोशिश करता है बार बार में, फिर यह असफल हो जाता है। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी जिसका नाम था होलिका, इस होलिका को वरदान था कि भाई ये जो है अग्नि में नहीं जलती है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपना जो बेटा था प्रहलाद उसको इस होलिका की गोद में बिठा दिया और जो है अग्नि जो है उस अग्नि में दोनों को बिठा दिया यहाँ पे। अब होलिका जो है प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी है। अब जलना चाहिए था प्रहलाद को और जल चुकी है यहाँ पे कौन, होलिका। तो हिरण्यकश्यप क्या बोलते हैं, ये लो, क्या बोलता है हिरण्यकश्यप, ये बोलता है कि ए लो जी, ए लो जी। इसी से ध्यान में रखना है कि इलोजी, इलोजी से यानी कि ये इलोजी एलोजी ये किसने कहा था, ये कहा था आपके हिरण्यकश्यप ने। क्यों कहा था, होलिका जो थी वो जल चुकी थी, प्रहलाद जो था वो बच चुका था। अब ये होलिका के प्रेमी कौन है, आपके जो है इलोजी हैं, है ना। तो इन्होंने हिरण्यकश्यप ने कहा कि एलोजी इलोजी होलिका तो स्वाहा। अब ध्यान में रखना है आपको, वीर बावसी को गोडवाड़ के आदिवासी की ये देवता हैं। मंदिर जो है इनका काला टोकरा, मंदिर का नाम क्या है, काला टोकरा। ये जो है चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो काला टोकरा जो है ये ध्यान में रखना है, ये है आपके वीर बावसी। एक है आपके भूरिया बाबा जिसको बोलते हैं गौतमेश्वर और आदिवासी मीणा के कुल देवता। इनका मंदिर बना हुआ है अरनोद प्रतापगढ़ में, पोसालिया सिरोही में। गौतमेश्वर जो है महादेव मंदिर बना हुआ है आपका चोटिला गांव सिरोही में। तो देखिए एक तो है अरनोद प्रतापगढ़, एक है पोसालिया सिरोही, एक है चोटिला गांव सिरोही। ये सभी के सभी सम्मिलित हैं आपके भूरिया बाबा से, जिनको अपन बोलते हैं गौतमेश्वर बाबा भी। आदिवासी मीणा जो समाज है उनके ये कुल देवता है। अब अपन पढ़ेंगे हरि राम बाबा को, जिनके पिताजी का नाम है राम नारायण जी, माता जी का नाम है चंदनी देवी, इनके गुरु का नाम है भूरा। ये झोरड़ा गांव जो है नागौर में, वहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। और सांप की बाम्बी जिसको अपन बोलते हैं बिल, जो बिल होता है सांप का बिल, जो बाम्बी उसकी और जो पद चिन्ह है उनकी जो है पूजा की जाती है। वो जो है प्रतीक के रूप में जो है रखे जाते हैं मंदिर में। इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो हरिराम बाबा से अगर कोई फैक्ट पूछा जाएगा तो ये ही पूछा जाएगा आपका, सांप की जो बाम्बी है, जो पद चिन्ह है, वो किस लोक देवता के जो प्रतीक चिन्ह है, वो है आपके हरिराम बाबा के प्रतीक चिन्ह है। एक है आपके देव बाबा, ये पशु चिकित्सक देवता है भाई, आयुर्वेद के ज्ञाता है, ये चरवाहों के देवता है, मेवात क्षेत्र के देवता है। नगला जहाज जो कि भरतपुर में है, वहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। इनकी जो सवारी है वो है आपकी भैंसा। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी यानी कि साल में 2 बार जो है इनका मेला बढ़ता है। तो ये जो बाबा जी है देव बाबा, ये साल में 2 बार आते हैं। एक तो आते हैं भाद्रपद में, एक आते हैं आपके चैत में। तो शुक्ल पंचमी ये तो सेम ही है, एक तो चैत्र में आते हैं, एक भाद्रपद में आते हैं। कौन, ये देव बाबा जी आते हैं, साल में 2 बार आते हैं और भैंसे के ऊपर बैठ करके आते हैं। और अपनी जो भैंसे हैं उस भैंसे को चराने के लिए लेकर के आते हैं, जहाज पर बैठ करके आते हैं। कहाँ पे बैठ के आते हैं, ये जो जहाज है उस जहाज पर अपने जो भैंसे के साथ में बैठ करके आते हैं, यानी कि भैंसे के ऊपर बैठे हुए हैं ये भैंसा, और ये खुद जो है ये जहाज के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये जो आते हैं वर्ष में 2 बार आते हैं अपने। और ये जो आयुर्वेद की गाते हैं भैया, आयुर्वेद का जो इलाज करने के लिए आते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं ये कौन, देव बाबा जी। तो बाबा जी आते हैं, चरवाहों के देवता हैं, अपने भैंस को लेकर के आएंगे। बाकी जो चरवाहे हैं उनको भी कहेंगे भाई आप भी चुराओ, और जहाज में बैठ करके आएंगे और साल में 2 बार आएंगे। अब देखिए क्षेत्रपाल या फिर खेतपाल, तो गांव की रक्षा करने वाला जो देवता है उसको अपन बोलते हैं क्षेत्रपाल या फिर खेतपाल। इनका जो मंदिर बना हुआ है सोनाणा खेतला पाली में। हकलाने वाले जो बच्चे हैं उनका इलाज जो है किया जाता है इनके मंदिर में। एक है आपके मामा देव, बरसात के देवता हैं, और भैंसे की जो बलि है वो चढ़ाई जाती है इनके मंदिर में। इनका जो प्रतीक है वो है आपका लकड़ी का तोरण। तो देखिए जो अलग जो फैक्ट होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लकड़ी का जो तोरण है वो किस लोक देवता से संबंधित है, मामा देव से संबंधित है। तो भाई जो मामो है, मामो यो साथ में जावे शादी शादी में, तो क्या करे मामो जो है यो लकड़ी को तोरण लेके आवे, ऐसे ध्यान में रख लेना, मामो के लेके आवे, मामो लकड़ी को तोरण लेके आवे। रूपनाथ जी या फिर झरड़ा जी, तो पाबू जी के ये भतीजे हैं। पाबू जी को अपन ने सबसे पहले पढ़ा था लोक देवता में। जो अपने 5 पीर हैं उन 5 पीरों में जो है सबसे पहले अपन ने पढ़ा है पाबू जी को। जोधपुर जो कोलुमंड है वहाँ के ये पाबू जी हैं। तो पाबू जी के जो है भतीजे
वो हैं आपके रूपनाथ जी। पाबू जी के बारे में अपने देखिए बहुत सारे फैक्ट पढ़े थे। इनकी जो घोड़ी है, ध्यान में रखना है आपको, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम है। ये जो है आपकी केसर कालमी घोड़ी के ऊपर बैठ करके अपनी शादी में जाते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं, वापस अपने जो है आते हैं गायों की रक्षा के लिए। इनके जो बहनोई थे जिनका नाम था जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची के साथ में इनका युद्ध होता है। जिंदराव खिंची जो है इनको फिर वहाँ पे मार देता है, इनको वीरगति जो है प्राप्त हो जाती है। अब पाबू जी के ही जो भतीजे हैं, पाबू जी के जो भाई थे बुड्ढो जी, उनके बेटे हैं जिनका नाम है रूपनाथ जी। ये जो है जिंदराव खिंची जी को मारता है और चाचा की हत्या का बदल लेता है। तो देखिए पाबू जी के भतीजे हैं, पाबू जी के जो भाई हैं बुड्ढो जी, उनके बेटे हैं रूपनाथ जी और झरड़ा जी। तो देखिए ध्यान में रखना है, ये जो झरड़ा जी यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस जिंदराव खिंची को झिड़का दिया। अपने जो चाचा की हत्या का बदला इन्होंने ले लिया। रूपनाथ जी इनका नाम ध्यान में रखना है। और एक इनके फैक्ट जो है और वो भी ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे बालकनाथ के नाम से इनको पूजा जाता है। इनका मंदिर है सिंभुदड़ा बीकानेर में और कोलूमंड जो है फलोदी में। वीर झुंझार जी शेखावाटी के लोक देवता हैं, तोरावाटी का धनी इनको कहा जाता है। इनका जन्म हुआ है इमलोहा गांव नीम का थाना में। शालोदड़ा सीकर में मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो मंदिर है वहीं पे बना हुआ आपका शालोदड़ा में। अब ये नीम का थाना में है, पहले ये सीकर में था, तो नीम का थाना ध्यान में रखना है। मंदिर में दूल्हा और दुल्हन व 3 भाइयों की जो मूर्तियां है वो इनके मंदिर में बनी हुई है। मेला जो है वो बढ़ता है चैत्र शुक्ल नवमी को, राम नवमी को जो है इनका मेला बढ़ता है किनका, वीर झुंझार जी का। अब जो है सबसे अंत में अपन पढ़ते हैं डोंगजी और जवाहर जी। डोंगजी जिनका वास्तविक नाम है बलजी, जवाहर जी जिनका वास्तविक नाम है भूर जी, ये चाचा भतीजा है। शेखावाटी के लोक देवता है। सीकर के बाठोड़ पटोदा गांव के ये निवासी थे। राजस्थान के रॉबिन हिड जो है इनको कहा जाता है। नसीराबाद छावनी को डोंगजी ने लूटा था 1847 में। छावनी के जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों में इनका जो नाम लिया जाता है, इनके गीत गाए जाते हैं। डोंगजी को जोधपुर सेना से संघर्ष के बाद में आगरा जेल में इनको कैद कर लिया गया था। और जो जवाहर जी है इन्होंने बीकानेर सेना से संघर्ष किया था। तो ये ध्यान में रखनी है, सारी की सारी बातें जो है महत्वपूर्ण है आपके डोंगजी और जवाहर जी। तो देखिए राजस्थान के जो लोक देवता हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।